हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। यह एक विज्ञान की क्लास है जिसमें सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान शब्द कैसे बना हुआ है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। विज्ञान वी प्लस ज्ञान इन दो शब्दों से बना है जिनका अर्थ होता है विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। वी प्लस ज्ञान विज्ञान जिसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। अब यह प्रश्न उठता है कि ज्ञान किसे कहते हैं और यह ज्ञान विज्ञान कब हो जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान सत्य का अनुभव है। सत्य के अनुभव को, सत्य का अनुभव ज्ञान कहलाता है। और यह ज्ञान विज्ञान कब बनता है, जब हम सत्य की खोज करते हैं। विज्ञान कब बनता है, जब हम सत्य की खोज कर लेते हैं। ये फीलिंग ऑफ रियलिटी है, और यह सर्चिंग ऑफ रियलिटी है। इस प्रकार हमने यह देखा कि विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान इन दो शब्दों से बना है जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। अब यह प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या है और यह कब विज्ञान बन जाता है। तो ज्ञान सत्य का अनुभव ही ज्ञान कहलाता है, और जब हम इस सत्य की खोज करते हैं तो यह ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अब हम कैसे इस बात को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे लाइट का होना यह ज्ञान है, लेकिन यह लाइट किस सोर्स से आई, अगर हम उसकी खोज करते हैं तो यह विज्ञान हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इस कमरे में अगर ट्यूबलाइट जल रही है तो यह लाइट, इसकी सर्चिंग हमने की तो हमको क्या मिला कि ये ट्यूब लाइट के माध्यम से प्रकाश आ रहा है। इसका साफ अर्थ ये हुआ कि लाइट का होना सत्य का अनुभव है, और इस लाइट का ओरिजिनेशन, इसमें क्या सत्यता है, इसकी खोज करना सर्चिंग ऑफ रियलिटी है, सत्य की खोज है। और इसी प्रकार से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ज्ञान और ये विज्ञान है। अब आगे यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान को कैसे परिभाषित किया गया है। विभिन्न लोगों ने अलग अलग स्वरूप में विज्ञान को परिभाषित किया है, लेकिन एक विशिष्ट परिभाषा मैं आपको विज्ञान की बताता हूं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, एवं क्रमबद्ध, वह ज्ञान जो प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित, अन्वेषणों के फलस्वरूप प्राप्त होता है, विज्ञान कहलाता है।
प्रकार आपने स्पष्ट किया कि विज्ञान की परिभाषा है सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध वह ज्ञान जो प्रयोगात्मक परीक्षणों पर आधारित अन्वेषणों के फलस्वरूप प्राप्त होता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द की इंग्लिश साइंस है, जो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से उद्गमित है और इस साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज, मीन्स ज्ञान। और यह साइंटिया शब्द भी लैटिन भाषा के ही एक शब्द स्कायर से उद्गमित है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मीन्स जानना। तो इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान जो कि विभिन्न तरीकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं। और यह तरीके क्या हैं? ये तरीके हैं विज्ञान के चरण। विज्ञान के चरण के द्वारा हम किसी ज्ञान का अर्जन करते हैं। हाँ, तो देखिए विज्ञान के चरण, कैसे हम ज्ञान को विज्ञान में बदलते हैं, इसके लिए विज्ञान के चरण महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न होती है, हम उस समस्या का अवलोकन करते हैं और उस समस्या की पहचान करते हैं। यह वैज्ञानिक चरण का फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम उस समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं को करते हैं और तीसरे स्टेप में इन परिकल्पनाओं से जो तथ्यात्मक बातें होती हैं उनका चयन करते हैं और इन बातों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद इन पर कुछ आधारभूत प्रयोग किए जाते हैं और इन प्रयोगों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को हम एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद जो निष्कर्ष हम निकालते हैं उसे सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार से कोई ज्ञान विशिष्ट रूप में सैद्धांतिक स्वरूप प्राप्त कर लेता है और वह एक सिद्धांत के रूप में सामने आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान को मूलभूत रूप में 3 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें हम प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम द्रव्य और ऊर्जा तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि रसायन विज्ञान में हम पदार्थ या द्रव्य का अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा तथा इनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन, अन्योन्य मीन्स पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन, एक दूसरे के साथ होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में द्रव्य, इसके संगठन, इसकी संरचना, इनके बीच होने वाली पारस्परिक रासायनिक अभिक्रियाओं और उपयोगों का भी अध्ययन कर लिया जाता है। जीव विज्ञान में हम केवल सजीवों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपने देखा, विज्ञान को 3 प्रमुख शाखाओं में बांटा गया: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को आगे 2 अन्य मुख्य शाखाओं में बांटा गया: चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी।
चिरसम्मत भौतिकी में विद्युतिकी, प्रकाशिकी, चुंबकी आदि क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक भौतिकी में नाभिक, परमाणु, अर्धचालक और इसी प्रकार के ढेर सारे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में रसायन विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अकार्बनिक रसायन में तत्वों और अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं और कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा जीव विज्ञान, जो जंतु और वनस्पतियों का अलग अलग अध्ययन करवाती है। जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत और वनस्पतियों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं पदार्थ। पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं? तो इसके लिए यह जान लीजिए कि ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। जैसा कि आपने इस परिभाषा में देखा कि ब्रह्मांड का वह समस्त अवयव जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। यहाँ एक प्रमुख शब्द हमको मिलता है, द्रव्यमान, और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। यहाँ पर ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। और किसी वस्तु में जड़त्व की माप ही उसका द्रव्यमान होती है। इसका एसआई मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। अगला वर्ड जो हमको मिलता है ज्ञानेंद्रियों, तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा हम पदार्थ का अनुभव कर लेते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंख, नाक, जीभ, त्वचा और बताइए जीवा। गड़वाइए नहीं गड़वाइए। ये ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। पदार्थ को हम इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर लेते हैं। अगली बात जो हमें इसमें जाननी है, पदार्थ के गुण। पदार्थ में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो पदार्थ का पहला गुण होता है पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ में द्रव्यमान पाया जाता है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। पदार्थ में जड़त्व का गुण पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं और पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान भी पाया जाता है। इसके साथ साथ पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अब देखिए, पदार्थ के 3 अलग अलग गुणों पर कुछ प्रयोग हमारी बुक्स में दिए गए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। इसको दिखाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक ग्लास साफ पानी लेंगे, इसे कुछ देर के लिए स्थिर रख देते हैं। उसके बाद इसमें लाल या नीले रंग की स्याही को 3 से 5 बूंद मिला देते हैं और फिर इस जल को स्थिर छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं, इसमें लाल या नीले रंग की स्याही मिला देते हैं और इस जल को 4 से 5 मिनट के लिए स्थिर छोड़ देते हैं। हम धीरे धीरे देखते हैं कि यह पूरा जल रंगीन हो जाता है, जबकि हमने जल को स्थिर छोड़ रखा था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जल में उपस्थित
पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। इस गति के कारण जल में डाली गई स्याही पूरे जल में फैल जाती है और जल रंगीन हो जाता है। दूसरा प्रयोग जो पदार्थ के दूसरे गुण पर आधारित है वह है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक ग्लास स्वच्छ पानी लेते हैं और इस पानी की सतह जहां तक होती है मार्कर से हम कोई निशान लगा देते हैं और फिर अगले स्टेप में हम नमक या चीनी को 1 या 2 चम्मच उस पानी में डाल करके और इसे हिलाते हैं और फिर उस मार्क को देखते हैं जो हमने ग्लास पर लगाया हुआ था। हम देखते हैं कि ग्लास में लगे हुए मार्क में कोई चेंजिंग नहीं होती है, मार्क ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन चीनी या नमक जो हमने पानी में डाला था वह घुल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है और हम कह सकते हैं कि जल के कणों के बीच जो खाली स्थान था नमक या चीनी के कण उसमें एडजस्ट हो गए, उसमें व्यवस्थित हो गए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो हमारी बुक्स में है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए हमें किसी टोंटी के पास जाना पड़ेगा और टोंटी से गिरती हुई जल की धारा को अपने उंगली से रोकना होगा। थोड़ा सा नीचे आने पर हमको ऐसा लगेगा कि जल 2 भागों में बट रहा है, लेकिन आगे नीचे जाकर के वह जल धारा फिर से एकीकृत हो जाती है, एक हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। आगे देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य के वर्गीकरण के संबंध में 2 अवधारणाएं हैं, एक प्राचीन अवधारणा और दूसरी आधुनिक अवधारणा। प्राचीन अवधारणा पंच तत्व के सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि इस ब्रह्मांड के समस्त अवयव 5 प्रकार के हो सकते हैं और इन्हीं 5 अवयवों को पंच तत्व कहा जाता था। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, आकाश, आग और वायु। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक खोजों ने इस प्राचीन अवधारणा को समाप्त कर दिया। अब आधुनिक अवधारणा है जो द्रव्य को 2 आधारों पर वर्गीकृत करती है। पहला आधार है गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। इस आधार पर यह माना जाता है कि द्रव्य का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है और इन कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है तथा इन कणों के बीच परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। इन आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को क्रमशः अंतरा आणविक आकर्षण बल और अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से इन्हें शार्ट में IMFA इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के द्वारा प्रेजेंट कर लिया जाता है। और इस आधार पर पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली भौतिक अवस्था है ठोस अवस्था। इस अवस्था में IMFA का मान IMFR के मान से बहुत बहुत बड़ा होता है, जबकि द्रव अवस्था में IMFA का मान IMFR के मान से बड़ा होता है, जबकि जब IMFA का मान IMFR के मान से छोटा हो तो यह अवस्था पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है। 2 अन्य अवस्थाएं
भी पदार्थ की पाई जाती हैं और जिन्हें माध्यमिक अवस्थाएं भी कहा जाता है। जब IMFA का मान IMFR के बराबर होता है, ऐसी अवस्था में जो पदार्थ पाया जाता है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है और यह अवस्था ठोस व द्रव के बीच की अवस्था होती है। जबकि यदि IMFA का मान IMFR के मान के बराबर हो, ऐसी स्थिति में जो पदार्थ होगा वह बोस-आइंस्टीन संघनक होगा और ऐसी अवस्था द्रव व गैस के बीच की अवस्था होती है।